हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे सीजीएल 2016 पीटी का क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश का। ये जो है बेसिकली आपके लिए जो सीजीएल मेंस होने वाला है अक्टूबर में। ठीक है, सीजीएल मेंस 2020 उसके लिए है। हम लोग 2016 से 2020, ठीक है, इन सभी का पीटी और मेंस का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो, ठीक है, चाहे वो सीपीओ का मेंस हो या फिर स्टेनोग्राफर का मेंस हो। इन सब का मेंस का पेपर जो है हम लोग 2016 से 2020 करके जाएंगे एग्जाम में, ताकि हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर ना हो। प्रीवियस ईयर का जितना हम लोग रिवीजन कर लेंगे हम सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम है, सीपीओ का भी एग्ज़ाम है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डायरेक्शन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपको कि यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम्स। ये जो आपका वर्ड है एनिज्मा, ठीक है, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इसका जो सिनोनिम्स क्या होगा ये यहाँ पर हम आज जानेंगे। तो देखिए, ENIGMA, ठीक है, इसका मतलब होता है जटिल। क्या होता है? जटिल। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, जटिल या फिर पहेली। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा एक राइट आंसर है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए एमबी सॉल्यूशन का जो है, एमबी बुक का आपको अलग से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का लेसन प्रोवाइड किया गया है। पार्ट 6 हो गया है। ठीक है, तो एमबी पब्लिकेशन हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है, सारा लेसन वहाँ पे अवेलेबल है। आप उनमें से 6 पार्ट का सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख सकते हैं। आगे भी उस पे पार्ट्स बनते रहेंगे, मीन्स कि जितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं एमबी पब्लिकेशन बुक में सारे वहाँ पर कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन है अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, फ्लेयर अप यानी कि भभकना, जैसे आग भभकता है, ठीक है, रिडल यानी कि जटिल या फिर पहेली, और ड्रीम यानी कि सपना। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। रिडल मतलब भी होता है पहेली और एनिज्मा मतलब भी होता है जटिल या फिर पहेली। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए वहां पर सिनोनिम्स था और यहाँ पे अपोजिट है यानी कि एंटोनिम्स। ऑप्शन के क्वेश्चन क्या है आपका? इनर्सिया। इनर्सिया मतलब होता है जड़त्व, यानी कि वो चीज जो मतलब कि अचल है, वो जड़त्व में निष्क्रिय है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं? स्टूपर, लैंगियो, विगियो और इनर्टनेस। ठीक है, तो देखिए इनर्सिया मतलब क्या होता है? जड़त्व या फिर निष्क्रियता, यानी कि वो चीज जो है निष्क्रिय है, अचल है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑप्शन है वहां पर हर एक ऑप्शन का यहाँ पे अर्थ हमें जानना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है, इन दोनों का अर्थ होता है निष्क्रिय। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय। ऑप्शन बी जो है ये है आपका ऊर्जावान। ठीक है, ऊर्जावान, सजीव। और ये जो इनर्टनेस है इसका मतलब भी होता है आपका निष्क्रिय। ठीक है, इनर्सिया, इनर्टनेस, ठीक है, इनर्टनेस, ये दोनों जो है एक ही वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे अपोजिट में ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज जो है अचल है, ठीक है, मतलब कि वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, और एक चीज जो है वो ऊर्जावान है। जैसे कि आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए वो निष्क्रिय अवस्था में है, और यहाँ पे आप जो है ये ऑप्शन बी में आप ऊर्जावान अवस्था में यानी कि सजीव में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम्स हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर देखिए आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे कौन सा आपका करेक्टली स्पेल्ड है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है आपका ऑप्शन ए, पायस मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सिनोनिम्स में पूछा जाता है तो आप प्लीज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 जो है डायरेक्शन, उसमें है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। अगर कोई एरर है उसे आपको फाइंड आउट करना है। अगर नहीं एरर होगा तो आपको मिलेगा एक नो एरर का ऑप्शन, वो आपको उसके साथ जाना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून। ईच चाइल्ड,
ठीक है। ईच के साथ यहाँ पर जो हमारा वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। ईच चाइल्ड वाज गिवन अ, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रेड ब्यूटीफुल बलून, यानी कि लाल सुंदर बलून, ठीक है। इसका अर्थ अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं, लाल सुंदर बलून, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए, एक सुंदर लाल बलून, यानी कि यहाँ पर जो कलर है बलून का वो क्या है, लाल है, ठीक है। और वो क्या है, सुंदर है। तो देखिए कौन सा हमारा जो है सुटेबल होगा, वो होगा अ ब्यूटीफुल रेड बलून, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे एरर है। ब्यूटीफुल के बाद आपको यूज करना है रेड का, यानी कि एक सुंदर लाल बलून, ठीक है। यानी कि बलून का कलर कैसा है, लाल है, और वो जो है क्या है, तो वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक है। सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट सी विल नॉट क्योर्ड अनलेस सी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं या जो नहीं प्रैक्टिस करे हैं, जो बिगनर भी हैं, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रामर के रूल में बहुत ज़्यादा बार, या फिर जब हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सीखे हैं कि ये जो अनलेस वर्ड है ये अपने आप में नेगेटिव होता है, वो पूरे सेंटेंस को नेगेटिव सेंस दे देता है, ठीक है। तो अगर अनलेस नेगेटिव सेंस दे देता है, तो यहाँ पर देखिए फिर से नॉट का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो ये नॉट का यूज हुआ है ये इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अनलेस सी, और इसके बाद जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव की जगह क्या यूज करना होगा, हैज का यूज करना होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अनलेस सी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, ठीक है। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए डज नॉट को हम लोग हटा लिए, रिमूव कर दिए, और सी के साथ जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब हैव को भी रिप्लेस करेंगे हैज से, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी एरर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम के वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन द अन infuriated word suddenly doubled back on its course and charged straight after me। देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं प्रीपोजिशन के लेसन में, हम डायरेक्ट अगर अपने ऑप्शन पे जाएं कि कौन सा एरर है, तो वो हम जाएंगे ऑप्शन सी में। क्यों जाएंगे, क्योंकि चार्ज्ड अगेन स्ट्रेट, यहाँ पर जो आफ्टर है वहां पर आपको यूज करना होगा ऑन का, ठीक है। चार्ज स्ट्रेट ऑन मतलब होता है सीधा हमला करना, ठीक है। क्या होता है, सीधा हमला करना। तो देखिए इज एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, मतलब कि मेरे स्थिति को जानते हुए, द इनफ्यूरेटेड वर्ड, इनफ्यूरेटेड मतलब क्या होता है, क्रोधित वर्ड, यानी कि पक्षी सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स। देखिए डबल बैक मतलब क्या होता है, पलटकर प्रहार करना, ठीक है। एंड चार्ज्ड स्ट्रेट ऑन मी, पलटकर प्रहार किया और सीधा मुझ पर हमला किया, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर को रिमूव करिए और यहाँ पे ऑन का प्रयोग करिए, ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में इंस्ट्रक्शन क्या है कि 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, ठीक है। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, उसमें आपको करेक्ट अल्टरनेटिव भरना है अपने ऑप्शंस में से। द पैसेंजर्स वेयर अफ्रेड बट द कैप्टन फिल इन द ब्लैंक देम दैट वेयर नो डेंजर। देखिए पैसेंजर जो यात्रीगण जो थे वो डरे हुए थे, अफ्रेड थे, ठीक है। बट द कैप्टन देम दैट देयर वेज नो, अगर आपको लग रहा है कि आप खतरे में हैं, आप पर खतरा है, तो कोई आपको क्या करेगा, कोई आपको जो है ये अश्योर करेगा, कोई आपको ये सुनिश्चित करेगा कि नहीं भाई यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। जैसे कि किन्हीं किन्हीं को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, वो डरते हैं इंग्लिश में कि हम कैसे स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये डर जो है उसे हम अश्योर कर रहे हैं कि नहीं आप जो है ये बेहतर कर सकते हैं, आप 40+ स्कोर कर सकते हैं, आप 45+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। अश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं सजेस्टेड यानी कि सलाह देना, प्लीड मतलब क्या होता है, वकालत करना। तो देखिए सलाह भी नहीं दिया जाएगा इस स्थिति में, यहाँ पर वकालत भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एडवाइस, देखिए यहाँ पे एडवाइस जो है पैसेंजर्स वेयर अफ्रेड बट द कैप्टन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर अगर एडवाइसेस होता या फिर एडवाइस्ड होता तब हम यहाँ पर ये ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, तो ये भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो अश्योर्ड मतलब क्या होता है, सुनिश्चित होना, ठीक है। तो कैप्टन ने जो ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आई इंसिस्टेड फिल इन द ब्लैंक हिज लिविंग द प्लेस। देखिए इंसिस्ट मतलब क्या होता है, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना, इंसिस्ट मतलब क्या होता है जोर देना, ठीक है। इंसिस्ट मतलब क्या होता है, किसी काम पर जोर देना। देखिए तो इंसिस्ट के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशन के लेसन में, बहुत बहुत बार हम लोग इसका प्रैक्टिस भी किए हैं। आई होप आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीपोजिशन वाले में और देख सकते हैं, या फिर एसएससी 45 डेज प्लेज में देख सकते हैं, ठीक है। और एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट वहाँ पर बना हुआ है द एमपीटीएस एकेडमी। तो देखिए इंसिस्ट के साथ जो है प्रीपोजिशन आपको यूज करना होता है ऑन का, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द प्लेस, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज डोंट फिल इन द ब्लैंक मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। देखिए इंटरप्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा, हम डायरेक्ट आंसर के साथ जाएंगे क्योंकि डोंट है यहाँ पे, हम जो है V1 का यूज करेंगे। प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, यानी कि वर्ब जो होता है वो अपने V1 फॉर्म में होता है। तो V1 फॉर्म में देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। देखिए ये भी आपका जो है ये V5 फॉर्म में इंटरप्ट्स, ठीक है, जबकि यहाँ पे डोंट है तो यानी कि हमारा जो है वर्ब वो V1 फॉर्म में होगा, यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे V5 फॉर्म का यूज नहीं होगा, ठीक है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। देखिए 10 to 12 जो है वो आपका आइटम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बीट अराउंड द बश, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेन जो होता है मुद्दा उससे उसको अवॉइड करना, यानी कि उसको टालना, यानी कि मुद्दे को टालना, मुख्य मुद्दे को टालना, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मेक रूम। मेक रूम मतलब क्या होता है, मेक रूम मतलब होता है जगह बनाना। क्या होता है, जगह बनाना। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें जगह मिल जाए, तो वहाँ पर क्या आपको बोलना होगा, प्लीज़ मेक रूम, यानी कि थोड़ा सा जगह बनाएं, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, मेंड योर वेज। मेंड योर बेज इसका मतलब क्या होता है, तो मेंड योर बेज मतलब होता है अपने स्थिति अपने बिहेवियर को सुधारना, ठीक है। मेंड योर वेज मतलब क्या होता है, आपका जो बिहेवियर है उसे सुधारना। तो देखिए यहाँ पे इम्प्रूव वंस बिहेवियर, आपका जो आदत है उसे को आप सुधारिए, इम्प्रूव मतलब सुधारना, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 है, यहाँ पे OWS है। देखिए वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, तो चलिए OWS सीखते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, एक ऐसा किसी का जीवनी जो खुद के द्वारा उसके द्वारा ही लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर का कोई बुक है, तो उन्हीं के द्वारा वो बुक लिखा गया है, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो खुद अपने बारे में लिखे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऑटो बायोग्राफी, ठीक है। देखिए ये बायोग्राफी है, ये इसका मतलब होता है कि किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई कुछ लिखता है, ठीक है, तो अपने बारे में लिखता है तो ऑटो बायोग्राफी, दूसरे के बारे में लिखता है तो बायोग्राफी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है पुस्तक से संबंधित, और हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इतिहास, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 14, बिलोंग टू द सेम पीरियड, यानी कि एक ही समय में, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंटेम्प्रेरीज, यानी कि समकालीन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समकालीन यानी कि एक ही समय के, जैसे कि दो लोग जो हैं वो एक समय में हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई 90s के कोई दो फ्रेंड हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1996 है, और कोई और जो उनका फ्रेंड है वो भी 1996, यानी कि वो एक दूसरे के समकालीन हो गए, एक समय के ही व्यक्ति वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमें हमारा बी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं कॉमरेड्स यानी कि साथ ही, कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। देखिए इसका मतलब कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कुछ लोग बात कर रहे हैं और आप जो है चुपचाप जाकर उनकी बातों को सुनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एवरस्टॉपर, यानी कि जो दूसरे की बातों को चुपचाप सुनता है कान लगाकर, ठीक है, उसे कहा जाता है एवरस्टॉपर। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनक्रोचर यानी कि आक्रमणकारी, लिसनर यानी कि सुनने वाला, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया कि आप चुपचाप उसकी बातों को सीक्रेटली सुनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20, उसमें है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन रिस्पॉन्डिंग टू इट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक एंड अलाइन पार्ट है, ठीक है, उसको आपको इम्प्रूव करना है। नहीं अगर इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगा तो फिर नो इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ आपको जाना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे। आपको जो है यह काम
इस संडे यानी कि इस रविवार तक कर लेना चाहिए, यानी कि कंप्लीट पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी काम जो है अगर बात हो कि इस रविवार तक, इस संडे तक, इस मंडे तक, ठीक है, तो इस संडे तक हो जाना चाहिए, तो वहां पर जो है आपको यूज करना होता है बाई का, यानी कि बाई संडे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि उस रविवार को होना चाहिए, ठीक है, अगर बात हो कि को होना चाहिए तो आप यूज करिए ऑन संडे, या फिर जैसे कहा जाता है कि मैं संडे को आऊँगा आपसे मिलने, तो आई विल कम टू यू ऑन संडे। ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि आपको यह काम संडे तक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस में अंतर है, तो कर लेना चाहिए तक, तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा बाई, और को यानी कि ऑन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए होल यहाँ पर जो हमारे जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा ये, होल मतलब होता है पूरा। जो ब्रेड, व्हीट के जो ब्रेड होते हैं वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, तो पूरा जो व्हीट है उसका ब्रेड जो होता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है। ठीक है, तो ये होल यहाँ पे ये वाला होगा, WHOLE, होल मतलब पूरा, जबकि ये जो होल है इसका मतलब होता है छेद। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ड का कोई यूज नहीं है, इस वर्ड का यूज है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18। सी हैज नो पेन टू राइट। ठीक है, सी हैज नो पेन टू राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम ये जानते हैं, या अगर आप नहीं, आपको आइडिया है तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर कोई भर्ब से अंत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइट, ये एक भर्ब है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस जो है भर्ब से अंत होता है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो होता है वो वर्ब के पहले होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यानी कि पेन। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं किससे, पेन से, ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है पेन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है वो वर्ब के पहले है। ठीक है, देखिए पेन जो है वर्ब के पहले हो गया, तो वहाँ पर जो है हमें वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो हमें वर्ब जो है उसके साथ यूज करना होगा विथ का, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हैज नो पेन टू राइट विथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए समझे हम लोग क्या, कि अगर कोई सेंटेंस वर्ब से खत्म हो रहा हो और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो संपूरक जो चीज होता है, जैसे हम लोग क्या किस चीज से लिखते हैं, या पेन से लिखेंगे या फिर पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पेन है वो ज्यादातर आप देखेंगे ये सेंटेंस में लास्ट में होता है, जबकि यहाँ पर जो पेन है वो जो मेन वर्ब के पहले आ गया, यानी कि लास्ट में ना होकर वो वर्ब के पहले ही आ गया है। तो अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो सब्जेक्ट होता है, पार्ट होता है, वो अगर वर्ब के पहले आ जाए तो आपको वर्ब के बाद प्रीपोजिशन उसके साथ जो अप्रोप्रिएट होता है वो यूज करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज के साथ लिखते हैं तो वहाँ पे आपको विथ का प्रयोग करना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। ही डिसलाइक्स द वर्ड इजंट ही। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन टैग में पढ़ सकते हैं। हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव बनता है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ तक हमारा है तो टैग भी नेगेटिव में बनेगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस डिसलाइक्स यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। हम लोग टेंस और वॉइस रिसेंटली ही पढ़े हैं, आई होप आप सभी ने रिविजन कर लिया होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बनाने का नेगेटिव में क्या रूल होता है, या तो फिर डू लगाते हैं या डज और फिर नॉट। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और हम लोग क्या सीखे हैं कि उसके साथ वर्ब का जो है फिफ्थ फॉर्म यूज होता है और नेगेटिव में डस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर डस का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स द हेल्प अदर्स। ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। तो देखिए हम लोग ये ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा सेंटेंस जो हु, विच या दैट से ऐड करता हो दूसरे सेंटेंस को, दूसरे पार्ट को हु, विच या दैट से शुरुआत करता हो, सॉरी ऐड करता हो, तो ये जो हु वर्ड या दैट होता है ये अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब को यूज करता है। यानी कि ये सब्जेक्ट आपका अगर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ये जो वर्ब है ये भी अपने प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर दोज है यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करना होगा। तो लाइक्स के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइक का यूज करेंगे। तो देखिए लाइक यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है,
ऑप्शन ए जो है दोज पर्सन, तो दोज पर्सन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। दोज हु लाइक टू हेल्प द अदर, देखिए द अदर मतलब क्या हो गया, दूसरों का, ठीक है। और ये जो ऑप्शन सी है दोज हु लाइक द हेल्प अदर्स, यानी कि जो भी दूसरे लोग हैं जितने भी प्रकार के, उन सभी की वो मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्या हम लोग सीखें कि हु विच या डैट के पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही ये वर्ब का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करिए, अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब यूज करना होगा। आपको इस सब्जेक्ट से यहाँ पर फिर कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25 जो है आपका एक पैसेज है, ठीक है। तो पैसेज चलिए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे पैसेज को। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ, देखिए क्रूड मिनरल ऑयल्स जो हैं वो धरती के अंदर से आते हैं एज थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड। थिक मतलब ब्राउन मतलब क्या हो गया, गाढ़ा भूरे रंग के कलर में, या फिर काले रंग में वो जो है उसका जो स्मेल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जो है वो धरती के अंदर से भूरे या फिर काले रंग के रूप में आता है, उसका स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, मिक्सचर मतलब मिश्रण, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि वह जो है विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस का एक जटिल मिश्रण होता है। ईच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज, और सभी का जो है एक अलग अलग जो है क्वालिटी यानी कि विशेषता होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, उनमें से ज़्यादातर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हाइड्रोजन एंड कार्बन से होता है, ठीक है। इन वेरिंग प्रोपोर्शन, और उनका जो प्रोपोर्शन होता है यानी कि उनका जो अनुपात होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सच हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म सच एज बिटुमिन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अनेक प्रकार के फॉर्म में हमें पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे बिटुमिन विटामिन या फिर एस्फाल्ट या फिर नेचुरल गैस, ठीक है। मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द carcasses ऑफ टीनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी, देखिए मिनरल ऑयल जो है वो हमें जो है उनके जीवाश्म, किनके जीवाश्म, टीनी एनिमल्स यानी कि जो छोटे जीव जंतु, और प्लांट्स जो होते हैं जो सागर में पाए जाते हैं, सी में, ठीक है, उनके जीवाश्म से जो है वो मिनरल ऑयल हमें मिलता है, ठीक है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सालों से जो है दीज डेड क्रिएचर्स, यानी कि जो मृत क्रिएचर्स हैं, जो जीव हैं, फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट्स अंडर सी बेड एंड ओशियन करेंट्स कवर देम विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, ये जो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जो मरे हुए जीव जंतु हैं, उन वो जो हैं ओशियन के अंदर जो है सैंड और सिल्ट के रूप में जो है ब्लैंकेट बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। एज दिस मटेरियल हार्डन्स इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक, जैसे जैसे ये जो है हार्ड होते जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्रिएचर्स का जीवाश्म वो जो है सेडिमेंट्री रॉक बनते जाते हैं, ठीक है। एंड इफेक्टिव रॉक मतलब पत्थर, एंड इफेक्टिवली सट्स आउट द ऑक्सीजन, और वो जो है ऑक्सीजन को सेट आउट करते हैं, दस प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन of the marine deposits underneath. The layers of sedimentary rocks become thicker, जो layers होते हैं, जो परत होते हैं sedimentary rocks के, वो thicker होते जाते हैं और heavier यानी कि भारी होते जाते हैं। Their pressure produce heat, उनका जो प्रेशर है वो क्या उत्पन्न करता है, हीट यानी कि गर्म, which transforms the tiny carcasses into crude oil, और वही उसे जो है हीट क्या करता है कि उन्हें ट्रांसफॉर्म यानी कि परिवर्तित करता है टीनी कारकेसेस में, टीनी कारकेसेस को किस में, क्रूड ऑयल में, इन अ प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे, जो आज भी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इस पैसेज का अर्थ, आई होप आप सभी समझे होंगे। तो चलिए इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो बनाते हैं। हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ द अर्थ, तो देखिए हाउ डज जो है वो क्रूड ऑयल यहाँ पर अर्थ पे कैसे आए, तो वो कैसे आए हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। वो जो आए हैं वो एक थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड के रूप में आए हैं। देखिए क्रूड मिनरल ऑयल्स कम आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, थिक ब्राउन और लिक्विड, ब्लैक लिक्विड विथ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल, अब यहाँ पर जो है क्रूड मिनरल ऑयल क्या है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ गए होंगे, इस सेंटेंस को अगर समझे होंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर,
क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है, क्रूड मिनरल क्या ऑयल जो है वो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। फ्रॉम वेयर डज मिनरल ऑयल ऑरिजिनेट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओरिजिनेट कहाँ पे होते हैं, तो देखिए हम लोग ये वर्ड जो है ओरिजिनेट हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। देखिए मिनरल ऑयल originates फ्रॉम द carcasses ऑफ टीनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट दैट लिव इन द सी। तो हमारा जो ऑप्शन राइट है वो कौन होगा, देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्लियर दिया गया है, carcasses ऑफ टीनी एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन द सी। तो जब तक आप पैसेज को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप जो है पैसेज को बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो पैसेज को अच्छे से पढ़िए, उन्हें ट्रांसलेट अच्छे से करने की कोशिश करिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि वो पैसेज आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तब अब जाकर उसे सोल्व कर पाइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द टाइम टेकन फॉर द मरीन डिपॉजिट टू हार्डन इनटू रॉक इज, तो वो क्या है, उस प्रकार का जो है वो चल रहा है मिलियन ऑफ ईयर्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। देयर देखिए ये जो लाइन है वो कहाँ गया, देयर प्रेशर ऑफ प्रोड्यूस स्टिल गोइंग ऑन, मिलियन ऑफ ईयर्स जो है लाखों सालों से जो है ये चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, सेडिमेंट्री रॉक्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट बिकॉज, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ऑयल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, जब वो हीट प्रोड्यूस करते हैं तब जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं टीनी कार्केसेस जो है वो क्रूड ऑयल में। यहाँ पर जो लास्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट एंड क्रूड ऑयल इन द प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, द प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट एंड टर्न्स डिपॉजिट्स एनिमल कार्केसेस एंड प्लांट इनटू ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है इस पैसेज का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप हर एक वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको इसका अलग से सेपरेट लेसन तो बना कर दिया ही जाएगा एंटो साइन होगा, तो प्लीज़ लेसन्स को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।